आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्यूब की ट्रिक, जिसके माध्यम से आप किसी भी दो संख्याओं का क्यूब एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी सेकेंडों में आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी दो अंकों का क्यूब निकालने के लिए 1 से 10 तक का क्यूब पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको 1 से 10 तक का क्यूब बता दे रहा हूँ, ताकि आपको एकदम से कोई भी परेशानी ना हो दो अंकों का क्यूब निकालने के लिए। तो 1 क्यूब हो जाएगा 1। आप 1 को कितने बार भी गुणा कराइए, 1 गुणे 1 गुणे 1, चाहे जितने बार गुणा कराइए 1 ही आएगा। तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1। और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 2 के क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया। 3 का क्या हो गया, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। 4 का हो गया 4 चौक 16 चौको 64। 5 का क्यूब हो गया 5 पचास 25 पंचे 125। और 6 का क्यूब क्या हो गया, 6 छंग 36 छंगम 216। 7 का क्यूब हो गया 7 सत्ता 49 7 343, ये लिखा है। और 8 का क्यूब हो गया 8 टाइम 64 अट्ठे 512। और 9 का क्यूब हो गया 9 9 81 9 का 729। 10 का क्यूब हो गया 10 दामा 100 दामा 1000। तो ये हो गया 1 से 10 तक के क्यूब। आप इसको एकदम से रट लीजिए, ताकि कोई भी दो अंकों का क्यूब आ जाए आप एकदम आसान तरीके से निकाल सकें, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप इस ट्रिक को ध्यान से समझिएगा, ताकि आप किसी भी दो अंकों का क्यूब एकदम आसान तरीके से निकाल पाएँ और सेकेंडों में उत्तर पाएँ। तो आइए समय को नष्ट ना करते हुए मैं आपको सीधे ट्रिक को बताता हूं और लेता हूं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 37। अगर हमें इस 37 का क्यूब निकालना है तो सबसे पहले हम इस 7 का क्यूब लिख देंगे। 7 का क्यूब हो जाएगा 343। 7 सत्ता 49 सत्ते 343, ये लिख दिया हमने 343। और 3 का क्यूब लिखेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब हमें इसे 3 अंकों के रूप में लिखना है, तो 0 और ये 27 लिख देंगे, ये 3 अंकों के रूप में हो गया। अब 3 गुणा 7 में कराना, 3 सतह हो जाएगा 21 और 21 गुणा 3 में 21 त्रिक का हो जाएगा 63। 3 सतह 21, 21 त्रिक का 63, ये हमने लिख दिया 63। और 63 का गुणा इस 37 से कराना, इस 37 से। तो हम 63 का गुणा 37 से कराएंगे तो आंसर आएगा हमारा 23 31 2331। अब 2331 को हम इधर से दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे, तो 3 हो गया 4 1 हो गया 5 3 3 हो गया 6 7 3 हो गया 10 की 0 2 2 हो गया 4 1 हासिल 5। तो ये हो गया 50,653 37 का क्यूब। आप इसी तरीके से किसी भी संख्याओं का क्यूब निकाल सकते हैं, बस ट्रिक को आपको एकदम ध्यान से समझना होगा, तभी आप क्यूब निकाल सकते हैं किसी भी अंक का। तो ये हो गया 50,653 37 का क्यूब। आइए समझते हैं अगली संख्या को। अगली संख्या हमारा 52। अगर हमें 52 का क्यूब निकालना है तो 52 का क्यूब निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस 2 का क्यूब निकालना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 2 का क्यूब। अब हमें इसे 3 अंकों के रूप में लिखना है, तो 3 अंकों के रूप में इसे कैसे लिखेंगे, 0 0 8। 2 का क्यूब हो गया 8। अब हमें इसे 3 अंकों के रूप में लिखना है, तो इसे हमने 2 0 लगा के आके 3 अंकों के रूप में बना दिया। अब इस 5 का क्यूब लिखना है, तो 5 पचा 25 पंचे 125। 5 का क्यूब हो गया 125, ये 125 लिख दिया। और 5 गुणा 2 में कराइए, 5 दुनाई हो गया 10 और 10 गुणा 3 में 10 तई हो गया 30। और 30 गुणा इस पूरे 52 से करा दीजिए। तो आइए अब हम 30 गुणा इस 52 से करते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने अभी तक हमारे गुणा करने की ट्रिक को नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर गुणा करने की ट्रिक देख सकते हैं। वहां हमने बताया कि किसी भी दो अंकों का गुणा एक लाइन में कैसे करें। तो आइए मैं यहाँ बता रहा हूँ। इस 2 का गुणा 0 से कराना है, तो 2 0 हो जाएगा 0, यहाँ पर लिख देते हैं 0। अब इस 3 गुणा 2 से, 3 दुनाई हो जाएगा 6 और इस 5 गुणा 0 से, तो अब हमें सीधा से 6 लिख देना है। अब इस 5 गुणा 3 से, 5 3 हो जाएगा 15 और यहाँ पर हम सीधा से 15 लिख देंगे। तो 30 गुणा 52 से कराने पर उत्तर आएगा हमारा 1560। और दाहिने तरफ से, इधर से दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के हमें 1560 को जोड़ देना है। अब हम 1560 को जोड़ देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का चिन्ह। अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 0 6 5 5 10 की 0 2 1 3 1 हासिल 4 और ये हो गया 1। ये हो गया 52 का क्यूब। 1,40,608 हो गया 52 क्यूब। आप इसी तरीके से किसी भी दो अंकों का क्यूब एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं अगली संख्या को। अगली संख्या हमारी 61। 61 का हमें
क्यूब निकालना है। तो अब हम 61 का क्यूब निकाल के आपको दिखाते हैं। तो 61 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस एक का क्यूब निकालना है। एक का क्यूब हो जाएगा एक ही, तो अब हमें इसे 3 अंकों के रूप में लिखना है। तो इसको लिख देंगे 0 0 1, ये हो गया 3 अंकों के रूप में। और 6 का क्यूब लिखना है, तो 6 छंग 36 छंगा में 216, ये हो गया 216 लिख दिए। और इस 6 गुणा 1 से 6 कम हो गया 6, और 6 गुणा 3 से 6 त्रिक हो गया 18, और 18 गुणा इस पूरे 61 से कराना है। 18 गुणा इस पूरे 61 से कराना है, तो 18 गुणा 61 से कराएंगे। तो आइए करके देखते हैं कितना उत्तर आता है। तो 1 गुणा इस 8 से 8 एक कम हो जाएगा 8, और 1 गुणा इस 1 से 1 1 के हो जाएगा 1, प्लस 8 गुणा 6 से 8 छंग हो जाएगा 48, ये 48 हो गया। 48 एक हो जाएगा 49, 49 की क्या लिखेंगे हम 9 लिखेंगे, और 6 का गुणा 1 से 6 एक कम हो जाएगा 6, और 6 1 4, ये जो 4 बचा था हासिल हमारा 49 में, 49 की जगह हमने 9 लिख लिया, और 4 हासिल बचा था, तो 6 कम 6 4 हो गया 10, 1098 हो गया। 18 गुणा 61 से कराने पर उत्तर 1098। तो अब हमें इस 1098 को इधर से दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के इसमें जोड़ देना है। तो 1098 को हम इसमें जोड़ देते हैं। 1098 को जोड़ेंगे, तो आइए जोड़ के देखते हैं कितना उत्तर आता है। तो इस 1 का हो जाएगा 1, 8 का हो जाएगा 8, 9 6, 1 1 हो गया 2, और ये हो गया 2, तो ये हो गया 22 69 81 61 का क्यूब, अर्थात 2,26,981, 2,26,981 हो गया 61 क्यूब। इसी तरीके से आप किसी भी 2 अंकों का क्यूब एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। 61 का क्यूब हमने यहाँ पर लिख दिया है 2,26,981। तो आइए बढ़ते हैं अगली संख्या की ओर। अगली संख्या हमारी 83। अगर हमें इस 83 क्यूब निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले इस 3 का क्यूब निकालेंगे। इस 3 का क्यूब होगा 9, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा। 27 को हमें 3 अंकों के रूप में लिखना है। तो 3 अंकों के रूप हम इसे लिख देते हैं। ये हो गया 3 अंकों के रूप में। 8 का क्यूब निकालना है, 8 28 64 8 512 हो गया, 512 लिख देते हैं यहाँ पर। और इस 8 गुणा 3 में कराना है। 8 त्रिक हो गया 24, 24 त्रिक हो गया 72। 8 गुणा 3 में कराएंगे और फिर 3 में कराएंगे। 8 त्रिक हो गया 24, और 24 गुणा 3 में करा देंगे तो 24 त्रिक हो जाएगा 72, और 72 का गुणा हम पूरे 83 में करा देंगे। तो 72 का गुणा इस पूरे 83 में जब कराएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 5,976। आप इसको गुणा करके चेक भी कर सकते हैं। तो 5,976 को इधर से एक अंक दाहिने तरफ से एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ देते हैं। ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये भी हो गया 7, 9 2 हो गया 11, 5 1 हो गया 6, एक हासिल 7, ये हो गया 5। ये 5,71,787, 5,71,787 हो गया 83 क्यूब। आप इसी तरीके से किसी भी 2 अंकों का क्यूब एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बस आप इस ट्रिक को एकदम ध्यान से समझिएगा, तभी आप उत्तर एकदम सही ला पाएंगे। आइए समझते हैं अगली संख्या को। अगली संख्या हमारी 94। अगर हमें इस 94 का क्यूब निकालना है तो 94 का क्यूब निकालने के लिए हमें इस 4 का क्यूब निकालना होगा। 4 का हो जाएगा 4 चौक 16 चौको 64, 64 को 3 अंकों के रूप में लिख देंगे। ये लिख गया 3 अंकों के रूप में। इस 9 का हो गया 729, 9 का क्यूब हो गया 729। अब हमें 9 का गुणा 4 में कराना है। 9 चौक हो गया 36, और 36 गुणा 3 में कराना है। तो 36 गुणा 3 में कराते हैं। 3 छंग हो गया 18, 3 छंग 18 है, हासिल 1 बचा, 3 त्रिक का 9, एक हासिल हो गया 10, 108। 108 का गुणा इस पूरे 94 में कराना है। 108 गुणे 94, 108 के गुणा 94 में कराएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 10,152, 10,152। इस 108 और 94 को गुणा कराने पर उत्तर आया हमारा 10,152, और इस 10,152 को इस अंक में दाहिने तरफ से एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ के देखते हैं। 10,152 को जोड़ दिया हमने, और जोड़ते हैं। 4 हो गया, 6 2 हो गया 8, ये हो गया 5, 9 1 10 हो गया, 2 1 हासिल हो गया 3, 7 1 हो गया 8, 830 584, यानी 8,30,584। ये हो गया 94 का क्यूब। इसी तरीके से आप किसी भी 2 अंकों का क्यूब एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बस आपको इस ट्रिक को एकदम ध्यान से देखना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तभी आप किसी भी 2 अंकों का क्यूब निकाल के सही उत्तर ला सकते हैं।